हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द कैड इंजीनियर। आज हम डिस्कस करेंगे टरबाइन्स के बाद। तो टरबाइन क्या है दोस्तों? ये मशीन है जो हमारे फ्लूइड एनर्जी को कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी में बाय रोटेटिंग शाफ्ट। और शाफ्ट रोटेट होने की वजह से क्या होता है, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। सिंपल मीनिंग में टरबाइन डिवाइस होते हैं जहाँ पर मूविंग फ्लूइड जो हमारे ब्लेड है टरबाइन को उसको हिट करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो हमारा रोटर स्पिन होता है और स्पिन होने से फिर ये एक जनरेटर से जुड़ा हुआ होता है एक बेड के, और उसकी वजह से जनरेटर रोटेट होता है और हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। चलिए अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं कि कैसे वर्क करता है। तो दोस्तों ये एनर्जी कन्वर्जन पर वर्क करता है। तो सबसे पहले क्या होगा, जो फ्लूइड फ्लो है हमारा वो टरबाइन ब्लेड को हिट करे। इसके एट हाई वेलोसिटी एंड हाई प्रेशर पर इसको हिट करेंगे ब्लेड्स। फिर जो ब्लेड्स होंगे हमारी वो दोस्तों रोटेट फोर्स क्रिएट करेंगे। फिर क्या होगा, रोटेट होंगे जो जो ब्लेड हिट होंगी और फोर्स क्रिएट करेंगे, और जो हमारा रनर है जो जो हमारा ब्लेड है शाफ्ट है वो रोटेट, और रोटेट होने की वजह से क्या होगा दोस्तों, जो हमारा जो शाफ्ट है वो जनरेटर से कनेक्टेड होगा, किसी पंप से कनेक्टेड होंगे या फिर कोई भी मशीन से कनेक्टेड हो। फिर उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। फिर जो फ्लूइड है वो अपनी एनर्जी को लूज कर देगा यहाँ पर आने के बाद, और वो सीधे अपने रास्ते आगे निकल जाएगा और फिर पीछे से नया फ्लूइड है, और यही प्रोसेस रिपीट हो। तो सिंपली क्या करता है, जो हमारा टरबाइन है वो फ्लूइड एनर्जी को रोटेशनल मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर, या फिर इलेक्ट्रिकल में आप कह सकते हो कि ये फ्लूइड एनर्जी को, या फिर मैकेनिकल एनर्जी को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें। पहले फ्लूइड एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, फिर मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट। तो ऐसे इसको हम कहते हैं कि वर्क करता है एनर्जी कन्वर्जन के ऊपर। चलिए अब इसके मेन कंपोनेंट देखते हैं। तो पहला क्या है, रोटर है दोस्तों, जो हमारे प्लेट से कनेक्टेड हो, मेन रोटेटिंग पार्ट। फिर क्या होगा, इसको प्लेट कनेक्टेड होंगे जो जहाँ से हम जो हमारा फ्लूइड को हम हीट करें। फिर नोजल होगा या गाइड वे, ये जो हमारे फ्लूइड को गाइड करेंगे कि जो हमारे प्लेट्स है उसको कैसे हिट कर। फिर केसिंग्स होंगे जिसके अंदर ये पूरा हमारा सिस्टम। फिर शाफ्ट होगा जो पावर जनरेटर से कनेक्टेड हो। फिर बेयरिंग्स होंगे जो स्मूथन रोटेशन को सपोर्ट करें। फिर क्या होगा, कंट्रोल वॉल्स जो रेगुलेट करेंगे जो फ्लू है उसकी स्पीड। फिर गवर्नर होंगे, ये क्या करेंगे, कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करेगा अंडर वेरी लोड, कितना भी फोर्स आएगा तो ये कांस्टेंट स्पीड को मेंटेन करेगा। तो इसके लिए हम गवर्नर का यूज करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम देखेंगे इसके टाइप्स ऑफ टर्बाइन। पहले हम इसको फ्लूइड के बेस पर इसको क्लासिफाई करें। पहले क्या है, स्टीम टर्बाइन जो हाई प्रेशर स्टीम यूज करे। फिर क्या होगा, गैस टरबाइन जो गैस को यूज करें। फिर क्या होगा, वाटर टरबाइन जो वाटर को यूज करेंगे हमारे प्लेट को रोटेट कराने। फिर विंड टरबाइन जो नेचुरल जो एयर फ्लो होती है उनका यूज करेंगे हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें। फिर एयर टरबाइन मीन्स हम यहाँ पर कंप्रेस्ड एयर यूज करेंगे जो हमारे टरबाइन प्लेट है उसको रोटेट करने के लिए। चलिए अब हम इसको क्लासिफाई करेंगे एनर्जी कन्वर्जन मेथड को। पहला क्या है, इम्पल्स टर्बाइन। ये क्या करेंगे दोस्तों, जो फ्लूइड है वो डायरेक्टली हिट करेगा हमारे ब्लेड को एट अ हाई स्पीड, जैसे आप यहाँ पर देख सकते। तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा इसमें, जैसे इसका एग्जांपल ये पेल्टन टर्बाइन। फिर रिएक्शन टर्बाइन, अब दोस्तों यहाँ पर हम ब्लेड पर डिजाइन क्या करेंगे, चेंज करेंगे, जैसे आप यहाँ पर देख सकते। तो इससे क्या होगा, जो फ्लूइड प्रेशर है वो चेंज होगा जो हमारे ब्लेड के अंदर है। जैसे यहाँ पर आएगा तो फ्लूइड का प्रेशर चेंज हो। और इसके एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, ये फ्रांसिस टर्बाइन है, फिर ये केम्पलन टर्बाइन इसके एग्जाम्पल। चलिए अब हम इसके फ्लो डायरेक्शन के ऊपर इसको क्लासिफाई करें। पहले क्या है, एक्सेल, एक एक्सिस पर फ्लो हो रहा है पूरा हमारा जो एयर है, स्टीम है, गैस है, और जो भी लिक्विड। फिर क्या है, रेडियल, एक रेडियस के ऊपर यहाँ पर फ्लो हो रहा है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर क्या होगा, मिक्स टाइप, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। चलिए अब इसकी प्रॉपर्टीज, एडवांटेजेस और एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है, इसकी एफिशिएंसी 90%। फिर हाई स्पीड पर ये ऑपरेट कर सकते। फिर क्या है, अंडर हाई टेम्परेचर प्रेशर पर ये वर्क कर सकते। फिर स्ट्रॉन्ग मटेरियल रिक्वायर्ड होता है हमारे ब्लेड के लिए। फिर स्मूथ एंड कंटिन्यूअस पावर आउटपुट हमें मिलता है। फिर लाइट वेट ब्लेड होते हैं इसके विद एरोडायनेमिक शेप, जो हम एरोप्लेन में जैसे ब्लेड यूज करते हैं वैसे हम यहाँ पर यूज करते हैं। फिर क्या होगा, लो वाइब्रेशन होगा विद बैलेंस्ड वेट, मीन्स अच्छे से बैलेंस करेंगे तो जब हमारे ब्लेड रोटेट होंगे तो वाइब्रेशन भी बहुत कम होगा। फिर एडवांटेजेस क्या है, ये फ्लूइड एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में एफिशिएंटली कन्वर्ट कर सकता है। फिर हाँ, लार्ज पावर ही जनरेट कर सकता है। फिर कंटिन्यूअस एंड स्टेबल ऑपरेशन प्रोवाइड कर सकता है। फिर इसका मेंटेनेंस बहुत ही लो होता है। फिर इको फ्रेंडली होता है। फिर कॉम्पैक्ट डिजाइन होता है फॉर हाई पावर के लिए, जैसे गैस टरबाइन।
फिर ये 24/7 रन कर सकता है बहुत सारी इंडस्ट्रीज में। फिर इसके एप्लीकेशन क्या है दोस्तों, पावर जनरेशन में यूज करते हैं, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, फिर विंड पावर प्लांट। फिर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है इसकी, जेट इंजन में हम इसको यूज करते हैं, गैस कंप्रेसर स्टेशन में। फिर टर्बो चार्जर में यूज करते हैं, मरीन प्रोपल्शन में इसका यूज करते हैं, फिर ऑयल रिफाइनरीज में हम इसका यूज करते हैं। फिर अदर यूजेस क्या है, एयरक्राफ्ट इंजन में, लार्ज एचवीएसी सिस्टम में, स्टीम ड्रिवन मशीनरी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए द गाइड इंजीनियर चैनल। और आपकी जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।